नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है कंगना रनावत और कंगना रनावत इन दिनों जमकर ट्रोल हो रही है। ट्रोल होने की वजह क्या है कि उनका आईक्यू, उनकी बेसिक जनरल नॉलेज जो कि बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। सीनियर जर्नलिस्ट नविका कुमार के साथ वो बैठी और उन्होंने इस लंबी चौड़ी बातचीत के अंदर बहुत सारी बातें कही और उनके क्लिप जो है वायरल हो रहे हैं और वायरल होने बनते भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बातें ही ऐसी की हैं और उसको डिफेंड भी कर रही हैं। उन्होंने नविका कुमार जैसी सीनियर जर्नलिस्ट के सामने बैठकर बोल रही हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मतलब ये तो हमारे घर में जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी मालूम है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। और ये बात कंगना रनावत को नहीं पता। बड़ी बड़ी बातें करना और जानकारी होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ये बात कंगना रनावत को समझ लेनी चाहिए। वो नेता बनने की राह में है, नेता भी बनी नहीं है, इसीलिए वो जो है पढ़ लिख कर बोला करे। और खासतौर से जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हो जिसको पहले से बहुत जानकारी है। नविका कुमार बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके पास नॉलेज है, और कंगना रनावत को ऐसी बातें इतने बड़े मंच पर नहीं बोलनी चाहिए। और तो और एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। उन्होंने क्या किया, अपनी इस बात को डिफेंड करते हुए एक स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया था। अब पहली बात तो ये कंगना रनावत को समझनी चाहिए कि अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करना और प्रधानमंत्री होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद देश की तस्वीर कुछ और होती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके इस नारे ने सभी देशवासियों के मन में एक अलग ही देश प्रेम जगाया, एक अलग जगाया। और सभी युवा जो है देश की आजादी में अपना योगदान भी देना चाहते थे, चाहे कहीं पर भी रहे हो। लेकिन अब कंगना रनावत की बात करें, उन्होंने इस तरह की बात कही है। मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी सिखाया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, देश के अभी के प्रधानमंत्री कौन है। ये दो बेसिक चीजें हर बच्चे को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कंगना रनावत को ये बात पता ही नहीं थी। ऊपर से उन्होंने स्क्रीनशॉट और शेयर कर दिया, इसके बाद ट्रोल हो गई। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। मतलब मैं ये समझती हूँ कि अनन्या पांडे बॉलीवुड की स्टार है, आलिया भट्ट जो कि बॉलीवुड की स्टार है, वो हमेशा ट्रोल होती रही है अपनी जीके और जनरल नॉलेज को लेकर के। लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया है कि उनको बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर कंगना रनावत की, तो कंगना रनावत तो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझती है, लेकिन समझने में और होने में बहुत डिफरेंस होता है। क्या उनको नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? क्या उनको नहीं पता कि क्या प्रक्रिया है? क्या उनको नहीं पता कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव होते हैं, चुनावों के बाद ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये बात जो है कंगना रनावत को समझनी चाहिए। वो अभी जो है नई नई है राजनीति में, इसलिए उन्होंने ये सब बातें कही हैं। लेकिन राजनीति में होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। आप सोशल मीडिया पर देखिए किस तरीके से कंगना रनावत को ट्रोल किया जा रहा है और बनता भी है। कंगना रनावत को बात समझनी चाहिए कि जिस चीज की नॉलेज उनको नहीं है उस चीज में नहीं कूदना चाहिए। अगर हम जर्नलिस्ट अपनी बात करते हैं, हमें चाहे किसी से सवाल पूछना हो या किसी के सवालों का जवाब देना हो, तो हम लोग जो है पढ़ लिख कर बैठते हैं और उसके बाद ही सवालों के जवाब देते हैं। आप नविका जी को देख लीजिए, नविका जी भी अगर बैठती हैं तो पढ़ लिख कर बैठती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़कर बैठती हैं। हम अगर बात करें तो हम भी पढ़कर बैठते हैं, किसी से सवाल करना है, पूछना है तो भी हम पढ़कर बैठते हैं। आप ये समझिए कि कंगना रनावत को समझना चाहिए कि आप जो इस वक्त कर रही हैं वो राजनीति नहीं है, उसको चाटुकारिता कहते हैं। उसको कहते हैं कि अपना मतलब सिद्ध करना। आप अभी राजनीति में आई नहीं है, अभी आप मंडी से जीती नहीं है, तो ऐसी कृपया बातें ना करें जिससे जनता को आपकी बुद्धि पर जरा भी संदेह हो। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन कंगना रनावत के इन बयानों पर, कंगना रनावत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।